आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा कैश फ्लो विद एडजस्टमेंट। इसके पहले जो मैंने सॉल्व करके आपको बताया था वो विदाउट एडजस्टमेंट था, अब ये है विद एडजस्टमेंट। हमारा बोर्ड्स में क्लास 12 में इसी तरह का सम्स आता है। तो ये है हमारा नंबर 43, ये उसका फर्स्ट पेज है और ये उसका लास्ट पेज है क्वेश्चन का। तो अब हम देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका एडजस्टमेंट अच्छे से देख लीजिए, फॉर्मेट और कैसे बनाना है और क्या क्या हमारा वर्किंग नोट बनता है वो मैंने बताया है। तो अब हम देखेंगे जब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे अब दिया है हमारा, हम सबसे पहले 2 पेज का फॉर्मेट बना लेंगे, फिर जो थर्ड पेज होगा उसमें हम वर्किंग नोट बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब इसमें हमारा पहला दिया है डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000 एंड 20,000 हैव बीन चार्ज ऑन प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास आप देखो फिक्स्ड एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट दिया है। जब भी हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐसा डेप्रिसिएशन का बोला होगा, प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग या मशीनरी ये सब में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो इसका वर्किंग नोट बनेगा। ठीक है, तो अब हम पहले इसका वर्किंग नोट पहले देख लेते हैं। तो हमें कोई भी सम्स मतलब ये जो कैश फ्लो का कोई भी सम्स अगर हम करें उससे पहले हमें वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है, उसके बिना हम नहीं कर सकते। तो 2 पेज में फॉर्मेट बना के उसके बाद थर्ड पेज में जब हम हमारा डेप्रिसिएशन मतलब जो हमारा वर्किंग नोट है हम पहले वो बनाएंगे, उसके बाद ही हम मेन सम्स में जाएंगे। क्या दिया, सबसे पहले यहाँ पे प्लांट दिया है तो हम प्लांट का अलग बनाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का अलग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लांट का बनाते हैं। तो प्लांट का डेप्रिसिएशन कितना है 10,000 और इसका ओपनिंग कितना है 80 एंड क्लोजिंग कितना है 190। तो इसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा, देखिए वर्किंग नोट 1 प्लांट अकाउंट, वर्किंग नोट 1 प्लांट अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो बैलेंस बीडी में हम हमेशा क्लोजिंग वाला लिखेंगे विच इज़ 80,000 हमेशा यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे एसेट्स का, जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सब का हम लोग कहाँ लिखते हैं डेबिट साइड। ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो हमारा इसमें दिया होगा ना डेप्रिसिएशन, हम वो वाला अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड में विच इज़ 10,000। ठीक है, फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा फिर यानी बाई बैलेंस सी डी, फिर हम लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी कौन सा अमाउंट, ये वाला जो हमारा क्लोजिंग का है वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से प्लस करके यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा टू बैंक अकाउंट परचेस करके लिखेंगे। अब ये बात कि हम लोग यहाँ परचेस क्यों लिखेंगे, ये भी तो ज़्यादा हो सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी ओपनिंग ज़्यादा हो और ओपनिंग कम हो और क्लोजिंग ज़्यादा हो तो इसका मतलब हमारा परचेज आएगा। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पे ज़्यादा आता और यहाँ पे कम आता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाई बैंक अकाउंट करके यहाँ पे सेल्स लिख देते हैं। वो हम आगे के हिसाब से और अच्छे तरह से देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा परचेज। ठीक है, ये हमारा बन गया वर्किंग नोट 1। फिर आता है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का भी और ऐसे वर्किंग नोट 2 करके दिखाना ज़रूरी है, इसमें मार्क्स मिलता है। ठीक है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बना दिया, फिर यहाँ पे भी बाई बैलेंस बीडी, ये सॉरी ये सीडी नहीं होगा ये बीडी होगा। तो इसका कितना है 2 लाख, ओपनिंग क्या है 2 लाख यहाँ लिख दिया। और बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 20,000, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20,000 दिया था। फिर है 180, तो बाई बैलेंस सीडी करके 180 लिख दिया। ये दोनों का टैली हो गया, तो फिर हमें ना ही हमारा सेल हुआ ना ही हमारा परचेस हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, बस खाली ये दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है वर्किंग नोट नंबर 3 प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें दिया है इनकम टैक्स 35,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जब भी ऐसा दिया हुआ हो तब हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोग को ध्यान देना है, इनकम टैक्स 35,000 वॉज पेड, यहाँ पे कभी पेड और मेड ये 2 शब्दों का इस्तेमाल करता है, या तो पेड देगा या तो मेड देगा। आपको ध्यान रखना है पेड का अलग ट्रीटमेंट होगा, मेड का अलग ट्रीटमेंट होगा। जब भी पेड दिया होगा तो आप कैसे करेंगे वो मैं अभी बता रही हूँ, और मेड जब दिया होगा तो कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया इनकम टैक्स 35,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट करके आएगा टू बैंक अकाउंट करके ये 35,000। यहाँ इनकम टैक्स मत लिख देना, टू इनकम टैक्स ये मत लिख देना, यहाँ पे टू बैंक ही आएगा। याद रहे जब पेड बोला हो, जब पेड बोला हो तो ये अमाउंट इसका डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट करके ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ सम्स में देखना नोट्स टू अकाउंट में यहाँ का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा, ओपनिंग का 40,000 दिया है, क्लोजिंग का 50,000 दिया है। ठीक है, तो जैसे कि ये लाइबिलिटी है इसका हमेशा बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड होता है, एसेट्स का हमेशा डेबिट साइड होता है और लाइबिलिटी का हमारा हमेशा क्रेडिट साइड होता है। तो बाई बैलेंस बीडी कितना 40,000 आ गया हमारा 40,000 यहाँ पर। ठीक है, और बाई बैलेंस सीडी आ गया 50,000 यहाँ पर। फिर जो प्लस करके यहाँ से जो माइनस करके जो यहाँ पर आएगा वो होगा बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट मत लिखना, सिर्फ बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बस यही लिखना है हमेशा। ये या तो इधर आ सकता है या तो इधर आ सकता है, नाम यही रहेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब उसके बाद हम बनाते हैं हमारा वर्किंग नोट 4 विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि हमने बहुत ही स्टार्टिंग में बनाना सीखा था और ये सबसे पहला हमने बनाना सीखा था और ये एकदम लास्ट में बन रहा है। क्यों बन रहा है वो भी बताती हूँ। हमारा ये निकालना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम लोग इसको लास्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर,
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग विच इज़ 48,000 माइनस 30,000, तो यहाँ पे आ गया हमारा 18,000। ठीक है, फिर इसमें हम लोग ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व हमारा ये है विच इज़ जनरल रिजर्व, तो 70,000 माइनस 40,000 हमारा यहाँ पर आ गया 30,000। ठीक है, फिर प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब प्रपोज डिविडेंड हमारा यहाँ है, हम 17-18 लेंगे या 18-19 लेंगे, तो ये मैंने आपको बता रखा है कि इस साल का नहीं लेते हैं, पिछले साल का लेते हैं, तो विच इज़ 50,000। पिछले साल का 50,000 है तो हम यहाँ 50,000 ले लेंगे। फिर हमारा ऐड होता है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड का भी यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड ऑफ 20,000। यहाँ पर अगर 19-20 होता ना तब हम नहीं लेते, 18-19 है इसीलिए हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया 20,000। अब यहाँ पे आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स। इसी के लिए हमने इतना वर्किंग नोट पहले बनाया और इसको एकदम लास्ट में बना रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये वाला 45,000 यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये जो आएगा ये यहाँ पर आएगा, फिर इन सबको ऐड किए तो ये आ गया। ठीक है, अब हम हमारे मेन सम्स में चलते हैं।